अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 6 करवाएंगे बच्चों आपको। इससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवा चुकी हूँ। आज इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एक्सपोनेंट। हमने तमाम रूल आपको एक्सपोनेंट्स के पढ़ा चुके हैं, तो इसलिए आपको आसानी होगी। यहाँ पर सबसे पहले देखें, आपके पास क्वेश्चन है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 3। अच्छा, हमने आपको क्या कहा था, जब एक्सपोनेंट जो है, इनकी एक्सपोनेंट आपको नज़र नहीं आ रही, इनकी एक्सपोनेंट 1 1 है, क्योंकि जब किसी नंबर पे कुछ नहीं होता है उसका मतलब होता है उस पर क्या होता है, 1 होता है। तो जब आपके पास एक्सपोनेंट 1 1 है तो मल्टीप्लाई का साइन है, बेस सेम है, तो सारे 1 क्या होंगे बच्चों, सारे 1 होंगे प्लस, सारे एक्सपोनेंट क्या होगी, प्लस होगी। तो 1 और 1 2, 2 और 1 3, और 3 और 1 कितना हो गया बच्चों, 4। तो आपका आंसर क्या आ गया, 3 एक्सपोनेंट 4। बच्चों ये है आपका आंसर। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास 8 है, 8 के ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं है, तो हमें सबसे पहले 8 को ब्रेक करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करा है, 8 को ब्रेक करने के लिए हमने 8 का एलसीएम निकाला, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ओके, तो यानी कि कितनी बार 2 आए, 1 2 3, 3 टाइम 2 आए। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ राइट कर लेते हैं। हमने 8 लिखा और 8 के फैक्टर बने। क्यों फैक्टर बनाए, क्योंकि 8 इकलौता एक ही नंबर है और इसके ऊपर एक्सपोनेंट 1 है। लेकिन हम 8 को देखेंगे, 8 का फैक्टराइज हो सकता है, बिल्कुल 8 का फैक्टराइज हो सकता है। अगर जिस नंबर का फैक्टराइज हो सकता है उसको हम फैक्टराइज करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, फैक्टर बनाएंगे, जो भी कह लें आप। तो इसके जो 2 है ना बच्चों, वो 3 बार आए। कितनी बार आए, 3 बार आए। तो हम ये लिख सकते हैं बच्चों 2 1 2 3, 3 टाइम आया, ऊपर हम लिख देंगे 3। ओके, ये आंसर है। आप ये भी कह सकते हो कि हमने 2 को एक कॉमन निकाला, आप ऐसे भी कह सकते हो हमने 2 को कॉमन निकाला। ठीक है, चले इस तरीके से भी करवा दूँ, आपको कोई मसला नहीं है। 1 1 1, 1 और 1 2, 2 और 1 कितना हो गया, 3। आप ऐसे भी लिख सकते हो। हमें सिर्फ एक्सपोनेंट करानी है, नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ एक्सपोनेंट करानी है। तो बच्चों इसका आंसर है 2 एक्सपोनेंट 3। अच्छा बच्चों, यहाँ पर देखो 2 ऐसा फैक्टर है, प्राइम नंबर है, और 3 भी जो है वो प्राइम नंबर है, अपने ही टेबल में आता है, इसलिए इसके कोई फैक्टर नहीं बनेंगे। इसका मतलब है इसके ऊपर भी वैल्यू 1 है एक्सपोनेंट, और इसके ऊपर भी वैल्यू एक्सपोनेंट 1 है। तो हम क्या लिखेंगे, 2/3, इन दोनों के ऊपर 1 1 है। इसका मतलब है इनकी एक्सपोनेंट क्या होगी बच्चों, इनकी एक्सपोनेंट होगी 1। तो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं इनकी एक्सपोनेंट दोनों की क्या होगी, 1। ये बच्चों आपका आंसर है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें 8 है। 8 के अभी थोड़ी देर पहले मैंने फैक्टर बनाए थे। ठीक है, 8 के फैक्टर बनाए थे, लेकिन 27 के फैक्टर हमने नहीं बनाए थे। 8 के फैक्टर निकलेंगे, 2 बार 3 आएगा। कितनी बार 3 आएगा, 2 बार 3 आएगा। और अगर 27 का भी तो बताऊँ, चैप्टर 3 में हमने काफ़ी बार करा है, तो 3 बार 3 आएगा। देखो अभी करके बताती हूँ मैं आपको। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा क्या होता है, 27। इसके ऊपर भी 1 है, इसके ऊपर भी 1 है, इसके ऊपर भी 1 है, इस पर भी 1 है, इस पर भी 1 है, इस पर भी 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 2 हम एक बार लिखेंगे, और 1 पावर 2 और 3 जब मल्टीप्लाई के साइन होते हैं तो पावर क्या होती है बच्चों, पावर प्लस होती है। तो 1 2 3, यहाँ पर 3 आ गया। और बच्चों इसको देखो आप, इसके ऊपर भी पावर 3 है, तो यहाँ पर भी 1 2 और 3 आएगा। बच्चों ये आपका आंसर है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। इनमें दोनों की बेस 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 को एक बार लिख देंगे। चलें पहले एक बार सवाल उतार लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा बेटा, दोनों की पावर, दोनों के बेस सेम है, तो कितनी बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। यहाँ पर -3 हमने लिखा, -3। जब मल्टीप्लाई का साइन होता है तो क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। ठीक है, और अब हम यहाँ लिख देंगे -3। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पर 2 साइन माइनस के आ रहे हैं, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है बच्चों, प्लस माइनस हो जाता है माइनस। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम कुछ नहीं करेंगे, हम -3 और -3 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा, -6। अच्छा, जब पावर माइनस की होती है ना, शायद आपकी बुक में आंसर यही लिखा हुआ है, लेकिन जब पावर माइनस की होती है ना बच्चों, तो वो पावर क्या हो जाती है, बेस को लेके नीचे शिफ्ट हो जाती है। यहाँ पर 2 जो है वो 6 पॉजिटिव में आएगा। अब आपकी बुक में जो भी आंसर है आप मैच कर लेना, क्योंकि आंसर को -6 में हम नहीं छोड़ते, हमें नीचे +6 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। स्टेट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने इस क्वेश्चन में से बेस और एक्सपोनेंट अलग करना है। तो बच्चा एक्सप्लेनेशन देते हुए हमने आपको बताया था, जिस नंबर पे पावर होती है उसको हम बेस कहते हैं, और जो ये पावर होती है उसको कहते हैं एक्सपोनेंट कहते हैं। तो हमने बस अलग अलग करना है।
3 क्या होगी बच्चों, ये 3 इसकी बेस होगी, और 4 क्या होगी बच्चों, ये इसकी एक्सपोनेंट होगी। इसी तरीके से 4 अपना अकेला बेस बनाएगा, लेकिन कोई पावर नहीं है, इसका मतलब है इसकी पावर 1 है, तो हम एक्सपोनेंट में क्या लगाएंगे 1। जब कोई नंबर पे कोई वैल्यू या कोई पावर नहीं होती तो इसका मतलब होता है 1 होता है। 2 जो है वो बच्चों क्या है, -2 - 3 जो है वो इसकी क्या है, बेस है, और जबकि 5 जो ऊपर है एक्सपोनेंट है। ओके बच्चों, नेक्स्ट करते जाते हैं, देखते जाते हैं। x जो है वो क्या है, आप इसकी x इसकी है बेस, और -4 क्या है बच्चों, वो इसकी एक्सपोनेंट है। उसके बाद देखते हैं आगे, 5 जो है वो क्या है, इसकी बेस, और इसके ऊपर जो 0 लगा हुआ है इसका मतलब है इसकी पावर जो इसकी एक्सपोनेंट क्या है वो क्या है, इसकी 1, सॉरी इसकी एक्सपोनेंट क्या है 0। और आपको एक बात बताऊँ, जब किसी नंबर पे 0 होता है वो उसको क्या बना देता है, 1 बनाते हैं। आगे की बातें हम बता देते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक्सपोनेंट क्या है 0 है, तो हम एक्सपोनेंट क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। उसके बाद देखिएगा बच्चों, अगला जो है 1 है, तो इसका मतलब है बेस तो 1 होगा, और 1 के ऊपर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है इसकी एक्सपोनेंट भी क्या होगी, 1 होगी। ये आपकी बेस होगी 3, और एक्सपोनेंट क्या होगी बेटा 1/2। बेस क्या होगी बच्चों 5, एक्सपोनेंट क्या होगी बच्चों 1/2। ओके, 3a² जो है वो होगी इसकी बेस, और 0 क्या होगी इसकी एक्सपोनेंट, एंड लास्ट जो है आपका वो a² इसकी होगी बेस, और 1 क्या होगा बेटा इसकी एक्सपोनेंट। तो बेटा इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 होता है ख़त्म। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 की। तो बेटा क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5, इसमें करना है एवुलेट। एवुलेट मीन्स पूरा सॉल्व करना है, बेस एक्सपोनेंट नहीं बतानी, बल्कि इसको पूरा सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बच्चों देखो, जब किसी भी नंबर पे, चलिए पहले उतार लेते हैं हम, जब किसी भी नंबर में बच्चों एक्सपोनेंट 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि वो नंबर हो जाता है, ये मुझे नीचे लिखना था जगह का में, ये पूरा नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, ये पूरा नंबर 1 के इक्वल हो जाएगा। तो बेटा 4 1 सा क्या होता है, 4 1 सा क्या होता है 4, और ये आपका हो गया आंसर, क्योंकि ये 0 इसको 1 बना देगा, तो 4 1 सा क्या हो जाएगा 4। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, -4 एक्सपोनेंट है। सबसे पहले इस -4 को हम क्या करेंगे, हम इसको पॉजिटिव कर देंगे। तो बेटा पॉजिटिव कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान तरीका है, बता देती हूँ आपको मैं। पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, -4 जब होता है, कोई पावर माइनस होती है, तो बेस को वो क्या कर देती है, बेस को वो रेसिप्रोकल कर देती है। मीन्स अगर इसके नीचे आप कहोगे मीन्स ये अपाउंड में नहीं है तो रेसिप्रोकल कैसे होगा, कोई मसला नहीं है। इसके नीचे 1 होता है, क्या होता है, इसके नीचे 1 होता है। रेसिप्रोकल मतलब होती है 1 ऊपर 3 नीचे, क्या 1 ऊपर और क्या होगा 3 नीचे हो जाएगा, और पावर जो है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इस पावर नेगेटिव साइन ने क्या करा, इसको रेसिप्रोकल कर दिया। अब हमारे पास क्या है बच्चों, 4 क्या है 3 टाइम है, तो वो आप सब 4 को 3 टाइम करके देख लेना। तो हमारे पास मैं आपको रफ वर्क में करके दिखाती हूँ, क्योंकि जगह बहुत कम होती है। तो 3 को हम क्या करेंगे 4 टाइम करेंगे, कितने टाइम करेंगे, चलिए यहीं लिख देते हैं। 3 को हम क्या लिखेंगे 4 टाइम, और जब हम 3 को 4 टाइम करते हैं तो आता है हमारे पास 81। कैसे बच्चों, करके दिखाते हैं आपको। 3 को लिखा हमने 4 टाइम, 3 3 से 9, 9 3 से 27, और 27 3 से क्या होता है 81। तो बच्चों ये है आपका आंसर। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखिएगा बेटा। अब यहाँ पर देखें बच्चों, इसके ऊपर जो है 2 के ऊपर 0 है, यानी कि 2 जो है वो पूरा क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, ठीक है। तो 2 क्या बन जाएगा बच्चों, पहले हम 2 को सॉल्व कर लेते हैं, और 2 क्या बन जाता है बेटा, 2 बन जाएगा 1। अब 4 के नीचे आ गया 1, इसकी कोई वैल्यू होती है नीचे अपाउंड में 1 होता है, नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। तो 4 का 4 आएगा, ये बेटा आपका आंसर है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। अब यहाँ पर देखिएगा बेटा, 2 के ऊपर क्या है पावर 6, इसका मतलब है 2 कितनी बार है बच्चों, 2 कितनी बार है, 2 6 बार है। तो 6 टाइम आप 2 लिख दें, 3 4 5 और 6। अब इनको करेंगे मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64। तो बच्चों आपका आंसर क्या आ गया 64। ओके, अब हमने देखना है क्वेश्चन नंबर आपका है 5, इसका 5 पार्ट देखते हैं बच्चों। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बहुत इजी सा है। आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था, हमने पावर को पावर से क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमने पहले लिख देते हैं 1/2, पावर क्या थी 8, तो 8 से ही क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ओके बच्चों, जब पावर 8 से मल्टीप्लाई हो गई तो क्या आएगा आपके पास, 8 1 ज़ा 8/2। ओके, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8
अच्छा जी, क्या आ गया, 2 के ऊपर पावर 4 आ गई। अब 2 पे पावर 4 हो गई, 2 को कितनी टाइम करेंगे, 2 को करेंगे 4 टाइम। तो हम 2 को करेंगे 4 टाइम, तो क्या आएगा बच्चों आपके पास, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा क्या होता है बच्चों, 8 2 ज़ा होता है 16। और बच्चों ये आपका आंसर है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 आपका ख़त्म होता है। अब करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो बेटा अब करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 6, सिंप्लीफाई है बेटा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपने करना क्या होता है जी, बिल्कुल यहाँ पर पहले देख लो, यहाँ पर डॉट नहीं है, यहाँ पर डॉट है, डॉट मीन्स होती है मल्टीप्लाई, ठीक है। हमने करना क्या है, नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करना है। चलें पहले उतार लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 2, ओके। और x को x से करना है, तो मीन्स x, पहले 4 मल्टीप्लाई 2 मैंने ब्रैकेट में लिख देती हूँ, आप ना भी लिखें कोई मसला नहीं है। एक x ये रहा और एक x क्या है, ये रहा। इसके ऊपर भी 3 है, इसके ऊपर भी पावर 3 है। 4 2 ज़ा क्या होता है बेटा, 4 2 ज़ा होता है 8। x एक बार उतारेंगे, बेस सेम है, मैंने आपको कहा था जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई का साइन हो, तो पावर क्या होती है बच्चों, बिल्कुल पावर प्लस होती है, ओके। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, आंसर 8, 3 और 3 कितना होता है 6, और ये बेटा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8 के ऊपर पावर क्या है बच्चों, 8 के ऊपर पावर है 0, और जब 8 के ऊपर पावर 0 होती है वो 8 को क्या बना देती है बच्चों जी, वो 8 को क्या बना देगी बेटा, वो 8 को बना देगी 1। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, 1। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा बच्चों, माइनस का साइन है, लेकिन यहाँ पर जो है इस वैल्यू 9x के ऊपर 0 है, और जब 9x पे 0 होगा तो मतलब क्या होगा, 9x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 9x की वैल्यू बन जाएगी 1 के बराबर, और साइन क्या आ जाएगा, माइनस का। तो बेटा ये है आपका आंसर -1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। अब आप देखोगे पावर टू पावर है, इसका मतलब है पावर पावर से क्या हो जाएगी बच्चों, पावर पावर से हो जाएगी मल्टीप्लाई, ओके। रूल नंबर आपको पढ़ाया था मैंने, 5 या 4 है, तो आपने करना क्या है बच्चों, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 12। तो ये है बच्चों आपका आंसर। नेक्स्ट है बच्चों, तो बेटा नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास पावर 4 जो है वो इस x के साथ भी है, और ये पावर 4 जो है वो y के साथ भी है। तो सबसे पहले ये पावर 4 जो है, पहले हम देंगे इसकी एक्सपोनेंट 4 जो है वो हम 2 को भी देंगे, सही है, और x की एक्सपोनेंट जो है वो y के साथ भी हम लिखेंगे। ये 4 जो है बेटा वो इसकी पावर के साथ भी लिखेंगे, और 1 की पावर जो है, y की पावर 1 थी तो इसके साथ भी मैंने 4 उतार लिया, क्योंकि ये 4 दोनों के साथ होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, मज़ीद सॉल्व करेंगे। 4 2 सा क्या होता है बेटा 8, और 4 1 सा तो 4 ही होता है। अब ये बेटा आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो बेटा लास्ट इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें देखिएगा बेटा, आपके पास ये पावर है 2c, और इसकी एक्सपोनेंट क्या है 4, ओके बेटा। इसको ऐसे ही रखेंगे हम, अभी साइन यहाँ मल्टीप्लाई का है, हम मल्टीप्लाई डाल देते हैं। c के ऊपर भी 5 है और d के ऊपर भी 5 है, तो हमने c पे भी 5 लगा दिया और d पे भी 5 लगा दिया। अब आपने देखना है क्या, आपने देखना ही है जो सेम बेस है उनको एक जगह लिखना है एक बार, यानी कि ये c और ये c एक बार लिखना है। इस c पे 1 है, हमने लिख दिया 1, और यहाँ पर c 5 है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, +5। क्यों प्लस लिखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है। d पे है हमारे पास 4 एक्सपोनेंट, इस d पे है 5, तो प्लस लिखेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन था इसलिए आ गया प्लस। अब बच्चों यहाँ पर आएगा आपके पास 2, c की पावर 5 और 1 कितना होता है बच्चों, 5 और 1 होता है 6, और d की पावर क्या हो जाएगी 4 और 5 कितना होता है 9। तो बेटा ये है आपका आंसर। तो बेटा आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल इसी की तरह है। तो हम क्या करेंगे, हम 2 उतारेंगे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद f यहाँ पर f के ऊपर पावर क्या आएगी बेटा 4, और ये 4 f के साथ भी है, और ये अच्छा जी 4 जो है एक्सपोनेंट वो 2 के साथ भी है, ठीक है, हमने लिख दिया 2 के साथ भी है। 4 जो है वो एक्सपोनेंट f के ऊपर भी आएगी, और 4 जो है वो g पे भी आएगी, g पे ऑलरेडी 4 है, सही है। एक और 4 आएगा जो बाहर वाली एक्सपोनेंट है वो मल्टीप्लाई के साथ आएगी, ठीक है। एक्सपोनेंट से क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, याद रखना बच्चों। उसके बाद है बेटा यहाँ पर डॉट है, हम डॉट की जगह लगाते हैं मल्टीप्लाई। f के ऊपर क्या आएगा बच्चों पावर, f के ऊपर आएगी 6, और g के ऊपर भी पावर क्या आएगी 6। एक्सपोनेंट के लिए पावर के लिए एक ही बात है।
अब हमने क्या करना है, 2 को करना है 4 टाइम। क्या कितने टाइम करना है, 4 टाइम, 1 2 3 और 4 टाइम करना है। लेकिन f जो है बच्चों आपका, f आपके पास 2 हैं, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। एक पे एक्सपोनेंट 4 है, दूसरे पे 6 है, तो 4 + 6, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर क्या होती है, प्लस होती है। और बच्चों g के ऊपर क्या है, और g के ऊपर है, अच्छा जी पे पहले एक पावर और थी, तो 4 4 ज़ा कितना होता है, 4 4 ज़ा 16। ओके, पहले मैंने इसको 4 4 ज़ा क्या कर लिया, 16 कर लिया। और इस वाले g के ऊपर पावर है 6, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 6। ओके बच्चों, अब मल्टीप्लाई कराते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा क्या आता है, 8 2 ज़ा आता है 16। f के ऊपर हो गई पावर 10 और g के ऊपर हो गई पावर 16 और 6 22। तो बच्चों ये आपका आंसर है। अब नीचे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास है 8। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 8 में आपके पास अपाउंड में क्वेश्चन आ गया है। अब थोड़ा देखने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर x के ऊपर पावर 5 है, यहाँ पर x पे कुछ नहीं है, इसका मतलब है x पे क्या है, 1 है। अच्छा, हमने रूल नंबर 2 में बताया था, आप जब कोई नंबर डिवाइड, इसको डिवाइड कहते हैं ना, जब कोई नंबर डिवाइड में होता है तो पावर क्या होती है, पावर क्या होती है, माइनस होती है। सही। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं पहले। सही है, x को अलग कर दिया। अब y को भी अलग कर लेते हैं। y हमारे पास 6 है और नीचे क्या है, y हमारे पास 2 है। ओके बेटा, जगह नहीं, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन उतारा हुआ है, इसलिए मुझे यहीं करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ही सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। 4 जब नीचे से ऊपर आएगा, पहले तो x एक बार लिखूँगी ना, बेस एक बार लिखूँगी, बिल्कुल सही है। और जब डिवाइड होता है तो क्या करते हैं, हम पावर को माइनस करवाते हैं। तो 4 किसके साथ आएगा, माइनस के साथ। इसी तरीके से y 2 बार है, एक बार लिखेंगे। पहले तो 6 है, दूसरी पावर क्या है, दूसरी एक्सपोनेंट प्लस में है, लेकिन अब ये ऊपर आ जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, क्योंकि जब डिवाइड होता है तो हम क्या कराते हैं, पावर को माइनस कराते हैं। 5 में से 4 गया, कितना बच्चा बच्चों, 1, और 1 लिखते नहीं है, मैंने लिख दिया। 6 में से 2 गया, कितना बच्चा, 4। बच्चों ये है आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसे ही आप भी कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। पहले ऐसा करना कि वीडियो बंद करके सॉल्व करके देखना। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, x2 x1, ठीक है, y के ऊपर 5 है और y के ऊपर है 4। चलो बेटा, x एक बार उतारेंगे, 2 उतारेंगे, नीचे से इसकी वैल्यू 1 है, माइनस हो जाएगा, डिवाइड का साइन है। डिवाइड क्या कराता है, पावर्स को डिवाइड माइनस करवाता है। और यहाँ पर भी डिवाइड है तो डिवाइड क्या कराएगा, पावर को माइनस कराएगा। 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1। और अच्छा ये x है, सॉरी x है। और y 5 में से 4 गया, कितना बचा, 1। तो ये 1 हम लिखते नहीं, हम लिखेंगे आंसर x1। तो बेटा ये है आपका आंसर। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 10। तो बेटा आपने सबसे पहले देखना पड़ेगा, यहाँ पर -1 है, क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों। यहाँ -1 है, यहाँ -8 है। क्या करना है बच्चों, सबसे पहले तो हम दोनों का बेस सेम है तो हम एक बार उतारेंगे, ठीक है, ठीक है। पहले पे था -1, हमने -1 लग दिया। अब ये जो 8 है, ये 8 ऊपर से नीचे आ रहा है। चलें एक और चीज़ बता देते, एक और चीज़ बता दी, कोई मसला नहीं है, एक लाइन बढ़ जाएगी, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर है -8, ओके, मैंने अपाउंड की जगह डिवाइड लगा दिया है, अब थोड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब हम बेस सेम है, हम लिखते हैं एक बार, ओके। मैंने कहा था डिवाइड क्या करा था, डिवाइड करा था, माइनस, डिवाइड के साइन को माइनस में चेंज कर देते, और -8 ऑलरेडी मौजूद है आपके पास। अब चेक करो कितने माइनस हो गए, ज़रा गौर करो बच्चों। -1 माइनस और माइनस क्या होता है, +8। 8 में से 1 गया जी, 8 में से 1 गया 7। बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आएगा, x एक्सपोनेंट 7। बच्चों ये आपका आंसर है। थोड़ा सा अलग था, बस साइन की वजह से अलग था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं। तो बच्चों यहाँ थोड़ी सी कटिंग हो रही है, मुझे इधर ही करना पड़ेगी, थोड़ी जगह कम है, तो कटिंग हम कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों ही की टेबल में आते हैं। जब इस तरीके से हो तो आप पहले कैंसिल कर लीजिएगा। 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 24। सही है, ओके। अब यहाँ 1 आ गया, इसका मतलब है 1 की कोई वैल्यूज़ नहीं है, अब सिर्फ हमने 3 लिखना है। हम यहाँ 3 लिख देते हैं। x 2 बार है बच्चों, एक x जो है उसके ऊपर 6 है, और अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डिवाइड का साइन किस में चेंज होता है, माइनस में, ओके। ये माइनस का साइन आया है डिवाइड की वजह से, और नीचे भी -8 है, और जब नीचे से -8 ऊपर आएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा,
जी, नीचे से -8 आया तो ये हो जाएगा प्लस। मैं डायरेक्ट प्लस भी लिख सकती हूँ, लेकिन मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर माइनस था तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, देखो -8 था तो -8 और -8 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 6 + 8। तो बच्चों 6 + 8 कितना होता है, 14। आपका आंसर क्या आ गया बच्चों, x की एक्सपोनेंट 14, ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अब यहाँ पर एक्सपोनेंट पे माइनस का साइन है। एक्सपोनेंट पे क्या है बच्चों, माइनस का साइन है। और जब एक्सपोनेंट पे माइनस का साइन होता है तो इसका मतलब है नीचे के नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर आ जाते हैं। ऊपर के नीचे आप कहोगे मिस नीचे तो कोई नंबर नहीं है, कोई मसला नहीं है बेटा, अगर नहीं है तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। इनके नीचे 1 होता है, क्या होता है, इनके नीचे 1 होता है। सारे नंबर रेसिप्रोकल कर दिए जाते हैं, ठीक है। वो भी तरीका बिल्कुल सही है, लेकिन मैं जो है ना वो आपको इस तरीके से कराती हूँ। सबसे पहले पावर डाल देती हूँ यहाँ पर, उसके बाद रेसिप्रोकल कराऊंगी। बच्चों एक ही बात है, अब मेरे पास 3 है, मैंने इसके ऊपर पावर क्या लगा दी, -2। ओके, सबके ऊपर मैं पहले -2 लगाती हूँ। काफ़ी तरीके हैं इसके, बहुत सारे हैं, आप इसको पहले रेसिप्रोकल कर सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ा लंबा लगता है वो, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट करवाती हूँ। आपने सबसे पहले -2 सबके साथ लिखा, इसके ऊपर पावर 1 थी। पेन से करवाते हैं आपको। तो बेटा यहाँ पर हम देख लेते हैं, अब करना क्या है बच्चों, अब कुछ भी नहीं करना है आपने। जब किसी नंबर के ऊपर पावर माइनस में आती है वो नंबर क्या चला जाता है, अपाउंड में चला जाता है। तो ये लाइन में हम नीचे कर लेते हैं। तो मेरे पास ये जब नंबर माइनस में आ रही है, पावर किस में आ रही है बच्चों, ये पावर माइनस में आ रही है, किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। जब किसी नंबर पे माइनस पावर होती है वो नंबर अपाउंड में चला जाता है। तो ये नंबर चला गया बच्चों आपका अपाउंड में, और इसकी पावर भी इसके ऊपर आ गई पॉजिटिव होके। ओके बच्चों, इसी तरीके से हमारे पास ये जो है नंबर 2 3 सा क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब x जो चला जाएगा -6 को लेके अपाउंड में। ओके बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ गई। देखो यहाँ पर 3 2 सा क्या होता है, -6 होता है, -6 x के ऊपर आ गया, इसका मतलब है वो चला जाएगा रेसिप्रोकल होके नीचे अपाउंड में। समझ आ रही है। जब किसी नंबर पे माइनस पे पावर हो और पावर कहाँ चली जाती है, पॉजिटिव होके नीचे चली जाती है, बेस को भी अपने साथ नीचे लेकर जाती है। ओके, अब इसी तरीके से बेटा यहाँ पर ये देखो, ये नंबर जो है हमारा माइनस और माइनस क्या होता है, कट जाता है एक दूसरे से। 3 2 सा हो जाएगा 6, ये पॉजिटिव है, सिर्फ ये ऊपर रहेगा, बाकी ये दोनों पावर्स जो हैं वो क्या रहेंगी, वो दोनों पावर्स नीचे रहेंगी। तो सॉल्व करते हैं बच्चों। तो 1 1 सा 1 1, y सा y, 6 पावर ऊपर ही रहेगी, पॉजिटिव थी ना बच्चों। 2 2 सा क्या होता है बच्चों 4, और x एक्सपोनेंट 6, तो बच्चों ये आपके ऊपर ही रहेगी। ओके बच्चों, ये है बच्चों आपका आंसर। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। एवुलेट करना है बच्चों। सबसे पहले हमने देखना है माइनस की पावर है, तो हम सबसे पहले इन सबको माइनस की पावर दे देते हैं। 2 को देते हैं माइनस की पावर 4, और 7 को भी देते हैं माइनस की पावर 4, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। 5 को भी दे देते हैं, चलो 5 के ऊपर पॉजिटिव पावर है 2, और 7 की भी पावर क्या है, पॉजिटिव 2। ओके बच्चों, करना क्या है बच्चों, जो माइनस की पावर होती है वो क्या करती है, रेसिप्रोकल करवा देती है। पूरे नंबर्स को क्या करती है, नीचे का नंबर ऊपर और ऊपर का नंबर नीचे, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाता है। 7 ऊपर आ जाएगा, पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगी, 4 प्लस में चला जाएगा, और -2 जो है इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, 4। ओके बच्चों, अब हमारे पास सिंपल क्वेश्चन हो गया है। अब ज़रा करते हैं सॉल्व। अब करते हैं बच्चों ज़रा सॉल्व। 4 के ऊपर आ रहा है 7, 7 पे आ रहा है 4 पावर, और यहाँ पर भी 7 नज़र आ रहा है जिस पे पावर है। बच्चों यहाँ पर 2 बेस सेम है, ठीक है। हम कितनी बार उतारेंगे, जी बिल्कुल एक बार उतारेंगे। 5 और 2 सेम नहीं है, हम इसको अलग ही रहने देंगे, लेकिन ये दोनों सेम है, हम एक बार उतारेंगे। और इसकी पावर थी 4, यहाँ नीचे है तो इसका मतलब है ये प्लस में है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पावर माइनस में हो जाएगी, क्योंकि डिवाइड क्या कराती है, पावर को माइनस कराती है। ओके बच्चों, यहाँ तक बात समझ आई। आगे चलते हैं। आगे आपके पास है 5 -5 है, -5, और पावर क्या है बच्चों 2। ये थोड़ा सा हाथ नहीं पड़ा इसलिए थोड़ा लिखने में परेशानी हुई है। तो यहाँ पर जो है -2 के ऊपर पावर क्या आ गई बच्चों, 4। अब क्या करना है, हमने 4 में से 2 माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 2। सही है। तो क्या करना है बच्चों, 7 की पावर जो है वो माइनस हो जाएगी यहाँ पर,
7 के ऊपर था, 4 में से 2 गया तो 2 बचा। अच्छा जी, यहाँ पर -5 है, उस पर पावर क्या है 2 है बच्चों, और यहाँ पर जो है वो पावर क्या है 4 है। ठीक है, अब सॉल्व करा लेते हैं बच्चों। पावर होगी 7 दो बार हो जाएगा तो 7 से क्या हो जाएगा 49, और 2 को 4 टाइम करेंगे। चले करके देखते हैं। अच्छा 7 से क्या होता है बेटा, 7 दो बार है। ठीक है, तो ये मत कर लेना, 7 2 सा मत कर लेना। 7 जो है वो कितनी बार है बच्चों, 2 बार। चले एक बार एक लाइन और पढ़ा देती हूँ। 7 2 बार है। ठीक है, -5 है ना, 5 कितनी बार है, 5 2 बार है। सही है। इसी तरीके से बेटा 2 जो है वो कितनी बार है, 2 भी 2 बार है, सॉरी 4 टाइम है। एक लाइन बढ़ा दी है आपके लिए। तो बेटा 7 से क्या होता है 49। अच्छा मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 से क्या होता है बेटा, 5 से होता है 25। और हम इसको करेंगे सॉल्व, तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 4 4 2 8 8 2 16। अब क्या करना है बच्चों, 49 को मल्टीप्लाई करना है 25 से, तो 49 मल्टीप्लाई बाई 25। तो बेटा यहाँ पर आ गया -1 2 2 5 और -6, माइनस को माइनस से काट देते। ऊपर नॉमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, आप सब जानते हो। क्या करना पड़ेगा जी, रफ वक्त में आके हमने निकालना पड़ेगा जी, डिवाइड निकालना पड़ेगा। 1 2 2 5 को डिवाइड कराना पड़ेगा 16 से, तो 16 7 से क्या होता है बच्चों, 16 7 से होता है 112। ओके बच्चों, टेबल याद करना पड़ेंगे आपको। इसमें से माइनस किया तो 10 बचा। अच्छा, अब यहाँ से आपने क्या उतारा बच्चों, यहाँ से 5 उतारा, 105। 16 6 होता है बच्चों, 16 6 होता है 96। अब बेटा माइनस कर लो, तो माइनस करते हैं तो हमारे पास 4 5 9 बचेगा। तो हमारे पास यहाँ 9 बचे, तो अब आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों, जी बिल्कुल सही कहा आपने, 76 होल नंबर आएगा 9/16। तो बच्चों यहाँ हम आंसर लिख देते हैं, 76 होल नंबर आएगा और 9/16। बच्चों ये आपका आंसर है। अब उतारते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा क्वेश्चन नंबर देखिएगा, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 7 का 2 है बच्चों। तो इसमें भी हम यही करेंगे। सबसे पहले दोनों का बेस देखो सेम है, -1/4, पावर एक्सपोनेंट इसकी -3 एंड -1/4 इसकी एक्सपोनेंट है -2। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे दोनों के बेस सेम है, तो बिल्कुल आसानी से हम सिर्फ एक बार उतार लेंगे। ठीक है बच्चों, एक बार उतारने के बाद क्या करना है बच्चों, हमने इनकी एक्सपोनेंट देखनी है। इसकी एक्सपोनेंट है -3। ओके, साइन मल्टीप्लाई का तो इसका मतलब है पॉजिटिव, प्लस करवाएंगे और आगे हमारे पास -2 है, एक्सपोनेंट हमने लिख दी -2। ओके बच्चों, अब हम करेंगे क्या, बिल्कुल सही कहा आपने, हम पावर को ऐड करवाते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मसला ये हो रहा है कि हमारे पास 2 माइनस के साइन है, तो -3 हो गया, प्लस माइनस क्या होता है -2 हो गया बच्चों। ओके, अच्छा -3 और -2 कितना होता है जी, -3 और -2 कितना होता है बच्चों, -5। क्योंकि करते हम प्लस है और साइन हम कौन सा लगाते हैं, साइन हम लगाते हैं माइनस का। अब पावर माइनस की आ गई, इसका मतलब क्या है, नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्योंकि जब पावर माइनस की होती है तो नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो हम रेसिप्रोकल करते हैं बच्चों। नंबर 4 को क्या करेंगे बच्चों, 5 हो जाएगा, और 1 को क्या लिख देंगे, -1 को नीचे लिख देंगे, और उसके ऊपर भी पावर आ गई 5। अच्छा बच्चों, 1 पे कितनी भी पावर हो तो वो 1 ही बनाती है। चलिए यहाँ थोड़ा सा मैं सॉल्व कर देती हूँ। 4 को लिखेंगे 5 टाइम, सही है, और 1 को भी क्या लिखेंगे 5 टाइम, तो 1 ही आएगा बच्चों। और नेगेटिव आएगा 1 क्योंकि माइनस का साइन है, सॉरी एक्सपोनेंट ऑड नंबर में तो साइन माइनस का आएगा, जब एक्सपोनेंट इवन नंबर में हो तो साइन पॉजिटिव हो जाता है। तो 5 मैं हटा देती हूँ क्योंकि मैं 5 टाइम करा चुकी हूँ। अब यहाँ सॉल्व करते हैं बेटा, 4 4 16 16 हमारे पास है, 4 4 16 16 4 64 64 4 होता है बेटा 256 64 4 होता है 256। दोबारा देख लेते, 4 4 16 16 4 64 64 4 256 256 4
256 फोर सा होता है बेटा 1024। क्या होता है बच्चों, लिख देते हैं हम, नज़र नहीं आ रहा हो आपको, 1024। ओके, -1 था, 5 पावर थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -1 के साथ रहेगा। उसके बाद बेटा क्या करना है, -1 जो है वो 1 के साथ है, इसलिए ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, आंसर आएगा आपके पास -1024। तो बेटा क्वेश्चन नंबर देखिएगा, इसका 3 है, क्वेश्चन नंबर 7 का 3 है बच्चों। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन राइट कर लिया, पढ़ के सुना देते हैं आपको। तो क्वेश्चन में आपके पास -3/2 पहले पावर है, इसके ऊपर 2 और नेक्स्ट पावर है इसके ऊपर -3। आप दो मेथड है, आप दो मेथड में कोई भी यूज़ कर सकते हो। 2 3 ज़ा 6 करके भी सॉल्व कर सकते हो कि पहले पावर को पावर से सॉल्व करा दो, या पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करवा रहे हैं आपको, उसके बाद -3 को यूज़ करेंगे। पहले हम यूज़ करवा रहे हैं आपको -2 यानी कि अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करा रहे हैं आपको। तो बच्चों सॉल्व करते हैं हम, सबसे पहले अंदर के ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाहर वाले ब्रैकेट को नहीं देखेंगे हम। तो अंदर है हमारे पास बच्चों पावर है 2, तो इसके ऊपर लग जाएगी -3 के ऊपर पावर 2 लग जाएगी, और 2 के ऊपर भी क्या लग जाएगी, पावर 2। स्मॉल ब्रैकेट आपका हो गया ख़त्म। अब आपके पास रह गया बिग ब्रैकेट रह गया है, -3 हम यूँ ही रखेंगे बच्चों। अच्छा जी, 3 को 2 टाइम करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 3 3 से आ जाएगा, 3 3 से क्या हो जाएगा, बताती चलूँ। यहाँ पर देखिएगा 3 के ऊपर एक्सपोनेंट 2 है, तो ये सिर्फ 3 के ऊपर नहीं है बच्चों, ये माइनस के साथ भी है। तो माइनस जब 2 बार हो जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस जब 2 बार हो जाता है तो प्लस हो जाता है। माइनस के ऊपर भी है ये पावर, और ये 3 के ऊपर ही है, तो -2 बार हो जाएगा बच्चों। ऐसे करके देखो, माइनस कितनी बार हो गया, ये -2 बार हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये हम रिमूव करके प्लस लिख देते हैं। अच्छा जी, 3 3 सा क्या हो गया बेटा 9, और 2 2 बार हो गया, तो 2 2 सा क्या हो गया बच्चों 4। अब पावर बार है आपके पास बच्चों, बहुत आसानी से आप कर सकते हो, -3 है बच्चों। अब जब किसी पावर या एक्सपोनेंट अगर माइनस में होती है तो नंबर क्या हो जाते हैं, रेसिप्रोकल हो जाते हैं। रेसिप्रोकल मतलब बिल्कुल सही समझे, नीचे का नंबर ऊपर आ जाता है और ऊपर का नंबर नीचे चला जाता है। पावर हो जाती है पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव का 3, यहाँ पर भी पॉजिटिव का 3। अब 4 को करेंगे बच्चों 3 टाइम, कितनी टाइम करेंगे बच्चों, 3 टाइम करेंगे, और 9 को भी करेंगे 3 टाइम। तो सबको आता होगा 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब निकलता है बच्चों 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, और 9 का निकलेगा बच्चों 27। तो लिख देते हैं हम नीचे आंसर 64 अपाउंड। तो बेटा देखते हैं हम यहाँ पर 9 9 ज़ा 81, 81 9 ज़ा होता है 729। तो क्या लिखेंगे बेटा 729 बच्चों, ये आपका आंसर है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन को हम करवाते हैं। तो यहाँ पर है बच्चों, किसी नंबर के ऊपर पावर होती है, इसका मतलब वो रेसिप्रोकल हो जाता है। चलो एक बार राइट कर लेते हैं, फिर आपको शायद अच्छे से समझ आ जाएगा। तो बेटा इसके ऊपर पावर -2 है, इसका मतलब क्या होगा, ये 1/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पावर माइनस में है, तो इसलिए हो जाएगा 1/2। और पावर माइनस की जगह पावर क्या हो जाएगी बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगी। 4 का कुछ नहीं करना, 4 के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब है 4 2 बार हो जाएगा। 4 4 सा क्या हो जाएगा बच्चों, 4 4 सा हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा बेटा, 4 4 सा 16 हो जाएगा। और ये पावर 2 जो है ना बेटा, 1 के ऊपर आएगी तो 1 को 1 ही रहने देगी, और 2 के ऊपर आएगी तो 2 को बना देगी 2 2 सा क्या बना देगी बच्चों, 2 2 सा बना देगी 4। अब 16 के टेबल में 4 के टेबल में 16 आता है, बिल्कुल आता है। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा क्या हो गया बच्चों, सॉल्व कराओ, 4 1 ज़ा क्या हो गया 4। तो बेटा ये आपका आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंप्लीफाई करना है बच्चों, बहुत ही ईजी है इसका क्वेश्चन। आप देखिएगा पावर जो है वो माइनस में, इसका मतलब क्या हुआ, जब पावर माइनस में होती है तो नंबर क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ठीक है, तो 1 के ऊपर पावर -2 आएगी और 2 पे भी -2 आएगी, तो इसका मतलब है ये अपने आप को कर लेगी, रेसिप्रोकल कर लेगी बच्चों। 1 के ऊपर आ गई -2, 2 के ऊपर भी आ गई -2। ओके, पहले एक लाइन बढ़ा देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अच्छा, 1 के ऊपर भी आ गई -2, और 3 के ऊपर भी आ गई -2, प्लस 1 पे भी आ गई -2, और 4 पे भी आ गई बच्चों -2। क्या हो जाएगा क्वेश्चन, जब पावर माइनस 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 में होती है तो क्या होता है, क्वेश्चन रेसिप्रोकल हो जाता है। तो बेटा रेसिप्रोकल करते हो, पावर पॉजिटिव हो जाती है, तो 2 के ऊपर पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है,
1 की भी पावर पॉजिटिव हो गई, प्लस 3 ऊपर आ जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि रेसिप्रोकल हो रहा है, 1 की पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरीके से 4 की पावर भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और 1 की पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी। अब बच्चों 1 पे कितनी भी पावर लगा दे, कोई भी एक्सपोनेंट लगा दे, 1 1 ही रहेगा। 1 को 2 टाइम कर लें, 3 टाइम कर लें, 4 टाइम कर लें, 1 में कोई फ़र्क आने वाला नहीं है। इसलिए नीचे अपाउंट में जब 1 हो उसके ऊपर कोई भी पावर हो, 1 को हम नहीं लिखते। तो बिल्कुल 1 मैं यहाँ से रिमूव करती जाऊँगी, तो 1 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सिर्फ 2 के ऊपर पावर आ जाएगी 2, प्लस 3 पे पावर आ जाएगी 2, और 4 पे आ जाएगी पावर 2। सॉल्व करते हैं। 2 2 सा क्या होता है 4, 3 3 सा क्या होता है 9, और 4 4 सा होता है 16। बच्चों इन सब को हम प्लस करा के देखते हैं तो हमारा आंसर आता है 29। और बच्चों ये आपका आंसर है। अच्छा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो बेटा इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा। पावर क्या है 2, पॉजिटिव है, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, पावर 2 आ गई। 5 के ऊपर भी पावर 2 आ जाएगी क्योंकि माइनस में नहीं है। अब यहाँ पर आ गया बच्चों डिवाइड। अगला नंबर क्या है, पावर 0 है, ये पूरा नंबर क्या बन जाएगा, पूरी बेस 1 बन जाएगी। जब किसी भी नंबर में पावर 0 होती है पूरी बेस को क्या बना देती है 1। अब हमने करना क्या है बच्चों, 2 को 2 बार करना है, तो 2 हो जाएगा 2 बार। डायरेक्ट भी कर सकती थी, 2 2 सा 4, लेकिन आप लोगों के लिए एक लाइन बढ़ा देती हूँ, 5 भी हो जाएगा 2 बार। हाँ जी, डिवाइड साइन चेंज होता है मल्टीप्लाई में, और जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, नज़र नहीं आता। रेसिप्रोकल हो जाता है तो 1 1 एक ही रहेगा। जब भी 1 में अपाउंड 1 होता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओनली 1 आता है। रेसिप्रोकल होने से ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो क्या करेंगे बच्चों, 2 2 सा हो गया 4, 5 4 सा कितना हो गया बच्चों, 5 4 सा हो गया क्या, सॉरी 5 5 सा क्या हो गया 25। बच्चों ये आपका आंसर है। और ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 2 2 सा 4, 4 5 सा 4, 5 5 सा 25, 25 5 सा 25, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, और क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास -1 पावर है। तो इसका मतलब क्या है, सारे नंबर जो है वो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल होंगे। लेकिन उससे पहले मैं अंदर का सेट सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। तो बेटा अंदर का सेट जो है, इसके ऊपर पावर 2 पे -1 है, तो जब माइनस पावर होती है तो ये क्या चला जाता है, अपाउंड में चला जाता है। इसके नीचे है 1, तो 1 ऊपर आ जाएगा, 2 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो 2 नीचे आ गया, पावर पॉजिटिव हो गई, 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। सही है, चलो लगा भी दूँ तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद है बच्चों ये 5 के ऊपर है -1। बेटा -1 है, इसका मतलब है इसके नीचे भी 1 है, और 1 ऊपर आ जाएगा, 5 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो सॉरी 1 ऊपर आएगा, तो 1 ऊपर आ जाएगा, और 5 कहाँ चला जाएगा नीचे, और 5 के ऊपर आ गया 1। अब देखें यहाँ पर, अब पावर क्या है -1 डिवाइडेड बाय 4 है, 4 के ऊपर भी पावर क्या है -1 है, तो इसका मतलब है ये भी घूम जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, पावर हो जाएगी 1। ओके बच्चों, यहाँ तक बात समझ आ गई। हमने सिर्फ साइन चेंज की है, पावर को देखते हुए मैंने सिर्फ रेसिप्रोकल किया, कुछ भी नहीं किया। अब आप देखोगे बच्चों यहाँ पर -1 है, माइनस क्या है 1, हम अंदर को सॉल्व करा सकते हैं, बिल्कुल अंदर को सॉल्व करा सकते हैं। -1 को अभी वेट करवाते हैं, तो हम क्या कराएंगे बच्चों, 1 1 ज़ा 1, मैं अभी इसको नहीं देख रही हूँ। 2 5 ज़ा क्या होता है, 2 5 ज़ा क्या होता है बच्चों 10, -1 डिवाइड है, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा, 4/1 हो जाएगा, तो 4/1 कर लेते हैं। नीचे 1 लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, वैसे लगा देती हूँ मैं। अब क्या करना है बच्चों, ये -1 जो है ना वो क्या करेगा, रेसिप्रोकल कर देगा। ये -1 पावर देख रहे हो, -1 है ना, तो इसका मतलब है नीचे के नंबर ऊपर और ऊपर के नंबर नीचे, सेम हो जाएगा 10 1, पावर पॉजिटिव हो गई, 1 के ऊपर भी 1 आ गया, ज़रूरत नहीं है 1 लगाने की, कोई मसला नहीं है, ठीक है। 10 4 से कितना होता है, 10 4 से होता है 40, और 1 1 ज़ा 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, ये आपका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर लास्ट है, इसका 4 वाला देखते हैं बच्चों। मेरे पास है पावर 1 है, 4 -1 है, तो बेटा ये हो गया पावर 1। पहले एक बार सवाल उतार लेते हैं सही से। डिवाइडेड बाय क्या है, 2/3, -1 इसके साथ भी हो, -1 इसके साथ भी, ओके, ये याद रखिएगा। अच्छा जी, अब थोड़ा सा करते हैं सॉल्व। करना क्या होता है बच्चों, 2 तरीके हैं, आप कहोगे मिस, अच्छा यहाँ पर देख लेगा, -1 है तो मैं पावर को क्या करूँगी, रेसिप्रोकल कर दूँगी। बेटा आप सब जानते हो
और ये भी -1 है तो ये भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। साइन पॉजिटिव है, मैं मल्टीप्लाई लगा रही हूँ बच्चों, यहाँ गड़बड़ हो सकती है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। पॉजिटिव साइन लगा देते हैं क्योंकि पॉजिटिव साइन नहीं लगाते तो बड़ी मसला हो जाएगा। मल्टीप्लाई और उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फ्रैक्शन अगर प्लस में है तो हमने क्या करना होता है, नीचे के नंबर्स का क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। 4 और 8 का हम निकालेंगे एलसीएम। तो बच्चों यहाँ पर अब फ़र्क में आए, हमने एलसीएम निकाला हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। एलसीएम निकल रहा है हमारा 8। तो बच्चों ये एलसीएम के नंबर जो है वो हम क्या लगाते हैं बच्चों, ज़रा ध्यान दीजिएगा। एलसीएम के नंबर हम मल्टीप्लाई इसके साथ भी कराते हैं और एलसीएम के नंबर मल्टीप्लाई हम इसके साथ भी कराते हैं। क्या मतलब ये कि जो मेरा एलसीएम निकला है ना इन दोनों का, उसके नंबर में मल्टीप्लाई इसके साथ लिखूँगी और मल्टीप्लाई दूसरे फ्रैक्शन के साथ लिखूँगी। हम छोटी क्लासेस में करते आते हैं। तो क्या फ़ायदा होगा इसका लिखने का, बता देती हूँ। एलसीएम के नंबर क्या आए थे हमारे, 8 थे, हमने 8 लिख दिया यहाँ पर। अब करेंगे हम इसको बच्चों सॉल्व। जब हम एलसीएम के नंबर यहाँ लिख चुके हैं और यहाँ दोनों के साथ एलसीएम के नंबर मल्टीप्लाई करा चुके हैं, कैसे कराएंगे बच्चों ज़रा चेक करो। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ओके। 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8 कट गया, यानी कि 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। यहाँ क्या बचा बच्चों, 2 2 1 ज़ा क्या हो गया बच्चों, 2। यहाँ पर आएगा 2 प्लस 8 से 8 कट गया, ओनली 1 बचा तो यहाँ लिख देंगे 1। हाँ, अब यहाँ की बारी है बच्चों। ये साइन डिवाइड का है, डिवाइड का चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, और जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है फ्रैक्शन पलट जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, तो 2/3 हो जाएगी। ओके बच्चों, अच्छा जी। 2 में 1 प्लस किया तो आ गया 3, ओके। 8 का 8 मल्टीप्लाई 2/3। अब क्या करना है बच्चों, बिल्कुल सही पहचाना आपने, कैंसिलेशन होगी। 3 से कट गया 3, ओके। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, कैंसिलेशन हो रही है, बिल्कुल हो रही है। हमारे पास आंसर आ गया है बच्चों 1 1 ज़ा क्या हो गया बच्चों 1, 4 1 ज़ा क्या हो गया 4। आपका आंसर आया 1/4। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 8 ख़त्म हो गया है।